हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है ज्योग्राफी मेजर 16 का, ठीक है। और ये सेमेस्टर 7 वालों के लिए है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर हमारे वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग के डिमांड के अनुसार मैं कॉपी में लिख के लेके आई हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो गुन्नार मिर्डल के संचयी कार्य उत्पादन मॉडल का वर्णन करें। तो गुन्नार मिर्डल के जो संचयी कार्य उत्पादन मॉडल है उसके बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग आंसर को जानते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो गुन्नार मिर्डल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्षेत्रीय विकास को समझाने के लिए संचयी कार्य उत्पादन मॉडल दिया था। इस मॉडल के माध्यम से उन्होंने बताया कि विकास एक जगह शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसी कारण कुछ क्षेत्र बहुत आगे निकल जाते हैं जबकि कुछ क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्य उत्पादन का संचयी कार्य उत्पादन किनके द्वारा दिया गया था। तो गुन्नार मिर्डल के द्वारा, या फिर गुन्नार मिर्डल हैं उनके द्वारा क्या दिया गया था, कौन सा मॉडल दिया गया था। तो संचयी कार्य उत्पादन दिया गया था। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो क्या है, गुन्नार मिर्डल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो यह एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने बताया कि जो इस मॉडल के माध्यम से इन्होंने कहा कि विकास एक जगह नहीं रुकती है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और उसी कारण से क्या होता है कि कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो पिछड़े रह जाते हैं, ठीक है। आगे है मॉडल का मुख्य विचार। तो इसमें क्या है कि इस मॉडल का मुख्य विचार क्या था, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मिर्डल के अनुसार विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जिस क्षेत्र में विकास शुरू हो जाता है वहाँ विकास अपने आप बढ़ता जाता है और जो क्षेत्र पीछे रह जाते हैं वे और अधिक पिछड़ते चले जाते हैं। तो ये एक सत्य बात है कि जहाँ पे विकास हो रहा है तो वहाँ पे विकास और बढ़ता जाता है, लेकिन जो क्षेत्र पीछे रह जाते हैं वो हमेशा के लिए पिछड़ ही जाते हैं, ठीक है। ये इनका विचार था इस मॉडल के अनुसार। अर्थात विकास को बढ़ाता है, पिछड़ेपन को बढ़ाता है। ये सत्य बात है कि विकास जो है वो विकास को ही बढ़ाएगा और पिछड़ापन जो है वो पिछड़ेपन को बढ़ाता है। ये इनका मुख्य विचार था। इसी प्रक्रिया को उन्होंने संचयी प्रक्रिया कहा, यानी कि लगातार जुड़ने रहने वाली प्रक्रिया। आगे क्या है, इस मॉडल को आसान उदाहरण से समझें। तो इसको हम लोग उदाहरण के जरिए समझेंगे। मान लीजिए किसी शहर में बड़ा उद्योग लग जाता है। अब क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, बाजार विकसित होगा, सड़क, बिजली और शिक्षा की सुविधा बढ़ेगी, नए उद्योग और व्यापार आने लगेंगे। तो ये सभी क्रियाएं वहाँ पे होने लगेगी जब कहीं पे विकास बढ़ेगा। अब क्या है, इस प्रकार विकास लगातार बढ़ता जाता है और इस प्रकार क्या होती है कि विकास की प्रक्रिया जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। लेकिन दूसरी ओर क्या होगा, जिस क्षेत्र में उद्योग नहीं लगे हैं, अब जहाँ पे उद्योग नहीं लगा वहाँ क्या होगा, रोजगार कम रहेगा, लोग काम के लिए बाहर जाएंगे, निवेश कम होगा, क्षेत्र और पिछड़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि जहाँ पे यहाँ पे दो उदाहरण मिलती हैं कि जहाँ पे उद्योग स्थापित है वहाँ पे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बाजार विकसित होगा। तो ये सभी प्रक्रिया वहाँ होगी। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पे रोजगार यानी कि जहाँ पे उद्योग स्थापित नहीं हुआ है तो वो क्षेत्र में क्या होगा, तो रोजगार कम रहेगा, लोग काम के लिए बाहर चले जाएंगे, निवेश कम होगा और क्षेत्र और क्या हो जाएगा, तो पिछड़ जाएगा। आगे है, यही संचयी प्रभाव है। तो यही क्या है, एक संचयी प्रभाव है। तो आगे है, मिर्डल द्वारा बताए गए दो प्रमुख प्रभाव। तो मिर्डल के द्वारा दो प्रमुख प्रभाव बताए गए। पहला प्रभाव क्या है, प्रसार प्रभाव। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मिर्डल के द्वारा कितने प्रभाव बनाए गए हैं। तो क्या है, दो प्रभाव बनाए गए हैं।
पहला है प्रसार और दूसरा है प्रतिकूल। तो क्या है प्रसार में, क्या है, जब विकसित क्षेत्र का अच्छा प्रभाव आसपास क्षेत्रों तक पहुंचता है तो उसे प्रसार प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब कोई क्षेत्र विकसित हो जाता है और वो विकसित का लाभ अगर आसपास के क्षेत्र भी उठाते हैं, यानी कि उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र तक भी पहुंचता है तो उसे प्रसार प्रभाव कहते हैं। जैसे नए रोजगार का अवसर, व्यापार का विस्तार, तकनीक का फैलाव, तो ये सभी हो गया। इससे आसपास के क्षेत्र भी विकसित होने लगते हैं। दूसरी ओर वही क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव, जब विकसित क्षेत्र अपने आसपास से ही संसाधन और लोगों को खींच लेता है तो आसपास के क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इसे प्रतिकूल प्रभाव कहते हैं। यानी कि अगर किसी दूसरे क्षेत्र में संसाधन है और लोग अच्छे हैं, यानी कि वहाँ पे काम करने वाले लोग अच्छे हैं, तो उस संसाधन और लोग को अगर दूसरे विकसित क्षेत्र खींच लेते हैं, यानी कि वहाँ से वो ले लेते हैं, तो वहाँ जो वो पहले वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर हो जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिकूल प्रभाव कहते हैं। जैसे गांव से लोग शहर चले जाते हैं। जैसे क्या होता है कि गांव से लोग क्या होते हैं कि शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। पूंजी और उद्योग शहरों में ही केंद्रित रह जाते हैं, और जो पूंजी और उद्योग क्या होता है वो शहर में ही केंद्रित हो जाता है। आगे है मॉडल की विशेषताएं। तो इस मॉडल का क्या विशेषता था, तो क्या है, विकास एक समान नहीं होता है। इस मॉडल का क्या है विशेषता, कि विकास जो होता है एक समान नहीं होता है। हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि विकास जो होता है वो यहाँ पे एक समान नहीं होता है। जहाँ पे विकास होता है वो बढ़ता जाता है और जहाँ पे नहीं होता है वो पिछड़ता चला जाता है। दूसरा है कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित होते हैं, कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो तेजी से विकसित होने लगते हैं। तीसरा है पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े रह जाते हैं। चौथा है सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक होता है। पांचवा है योजनाबद्ध विकास जरूरी है। पहले योजना बनाना उसके बाद विकास करना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी होता है। आगे है महत्व। तो इसका महत्व क्या है, तो मिडल के मॉडल ने यह समझाया कि यदि सरकार ध्यान ना दे तो विकसित क्षेत्र और अधिक विकसित हो जाएगा तथा पिछड़े क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सरकार को पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है कि यदि कोई क्षेत्र जो है वो विकसित है तो वो और विकसित हो जाएगा, और यदि कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो वो और पिछड़ा रह जाएगा। तो सरकार को इसमें क्या अपना हस्तक्षेप देना चाहिए और इसके लिए एक विशेष योजना बनानी चाहिए। आगे है निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, गुन्नार मिडल का संचयी कार्य उत्पादन मॉडल बताता है कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विकास और पिछड़ापन दोनों अपने आप बढ़ते जाते हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है कि सरकार कमजोर क्षेत्रों को विशेष सहायता दे और विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचाए। तो ये इसका निष्कर्ष है कि जो जहाँ पे विकास नहीं है वहाँ पे विकास को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और बहुत ज़्यादा सटीक शब्दों में है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और समझिए और इसको क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए और हो सके अगर टाइम बचे तो एक बार लिख के प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।